हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड में और चैप्टर थर्ड में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। देखें, आज हम चैप्टर थर्ड में पढ़ेंगे रसारोहण। रसारोहण यानी जब हम बात करते हैं रसारोहण की, यानी एसेंट ऑफ शेप, तो क्या होता है कि जो भी हमारे मूल रोम होते हैं, तो मूल रोमों में जल के अवशोषण के बाद यह किस प्रकार से पौधों में ऊपरी भाग या फिर पत्ती आदि तक पहुंचता है, इसे ही हम रसारोहण कहते हैं। तो रसारोहण क्या होता है कि जो रूट हेयर होते हैं, जो मूल रोम होते हैं, तो मूल रोमों में जल अवशोषण के बाद यह किस प्रकार से पौधों में पहुंचता है, पौधों के ऊपरी भाग और पत्ती भाग में किस प्रकार से पहुंचता है, इसे ही हम रसारोहण कहते हैं। अब देखिए, रसारोहण की जो क्रियाविधि होती है, यानी जो मैकेनिज्म होती है, तो उसको समझने के लिए हमारे पास कई ऐसे सिद्धांत हैं जो सिद्धांत हमने लिए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख 3 सिद्धांत हमारे हैं, जो है वाइटल थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी, फिजिकल फोर्स थ्योरी। ये तीनों सिद्धांत हमारे कैसे हैं, प्रमुख सिद्धांत हैं, इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अपने वाइटल थ्योरी यानी फर्स्ट सिद्धांत को। इसको हम हिंदी में कहते हैं जैव सिद्धांत। अब देखिए, जैव सिद्धांत में क्या होता है कि जो है, आप समझ लीजिए, जो भी रसारोहण होता है, उस रसारोहण में जो जीवित कोशिकाएं भाग लेती हैं, तो इसके प्रमुख प्रस्तावक थे बेस्टर मायर। आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि रसारोहण में जीवित कोशिकाएं भाग लेती हैं, इसके प्रमुख प्रस्तावक हैं वेस्टर मायर और गॉडलेवस्की। इन्होंने जो है क्या वो किया कि रसारोहण की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को समझाते हुए मॉडेल्की ने जो है चढ़ाव सिद्धांत को बताया। ये भी क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि चढ़ाव सिद्धांत किसने दिया, याद रखिएगा, गॉडलेवस्की। आप देखिए, उन्होंने ये बताया कि जल की गति जो होती है, यानी जल की ऊपर की गति क्या होती है, कास्ट मरु तक होती है, यानी वुड, पैरेन्काइमा और हम ये कह सकते हैं मेडुलरी रेस की कोशिकाओं में कार्य करती है, यानी पंपिंग एक्टिविटी द्वारा वो होता है। और यह क्रिया जो होती है कोशिकाओं में पराशरी दाब में परिवर्तन होने के कारण होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो पंपिंग एक्टिविटी होती है वो किसके द्वारा होती है, तो यह जो क्रिया होती है इन कोशिकाओं के पराशरी दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर में परिवर्तन होने के कारण होती है। तो ये हमारी वाइटल थ्योरी यानी जैव सिद्धांत। और क्या बताया इन्होंने बताया कि जो कॉर्टेक्स होती है, तो कॉर्टेक्स कोशिकाओं में क्या करती है, पल्सेशन, यानी कॉर्टेक्स कोशिकाओं में पल्सेशन क्रिया हमारी होती चली जाती है। और ये भी कहा कि यह स्पंदन की क्रिया पंपिंग क्रिया की तरह जल को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होते हुए ऊपर की ओर बढ़ती हुई चली जाती है। तो ये हमारा कौन सा सिद्धांत था, वाइटल थ्योरी। अब इसी में हमारा दूसरा सिद्धांत आता है जो कि रूट प्रेशर थ्योरी का है। तो रूट प्रेशर थ्योरी में क्या होता है कि जो है सर्वप्रथम सबसे पहले जो प्रेस्टरे थे, उन्होंने बताया कि जो रसारोहण की क्रिया होती है वो द्रव स्थैतिक दाब के कारण होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि यह दाब जड़ों में जल के संचयन यानी जल के संचयन के कारण ही ये होता है, और यही दाब रूट प्रेशर कहलाता है, यानी मूल दाब कहलाता है। इसी आधार पर जो हेल्स थे उन्होंने मूल दाब की संरचना की थी। और उन्होंने हेल्स ने क्या बताया, हेल्स ने दिखाया कि अंगूर के कटे हुए तने पर यदि
8 mm व्यास वाली नली अगर हम लगा देते हैं तो जल उस नली में लगभग 18 से 20 फुट ऊपर तक पहुंच जाता है। तो ये उन्होंने हेल्स ने बताया, और उन्होंने बताया कि मूल दाब जो है वो एक प्रकार की परासरण क्रिया ही होती है। अब देखिए, अब ये तो हमने दो पढ़े, कौन कौन से पढ़े? वाइटल थ्योरी पढ़ी, रूट प्रेशर थ्योरी पढ़ी। अब नेक्स्ट थ्योरी हमारी आती है, वो कौन सी है? फिजिकल फोर्स थ्योरी। अब देखिए, जो फिजिकल फोर्स थ्योरी होती है तो इस सिद्धांत में क्या है कि रसारोहण में जो मृत कोशिकाएं होती हैं वही मृत कोशिकाएं इसमें भाग लेती हैं। अब वो कोशिकाएं इसमें भाग लेती हैं और वो कोशिकाएं जो भाग लेने के आधार पर उसमें कुछ सिद्धांत भी प्रस्तुत किए गए। वो सिद्धांत देखिए कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपके कुछ सिद्धांत लिखे हुए हैं। तो वो सिद्धांत हैं कैपिलरी थ्योरी, इनविशनल थ्योरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी और ट्रांसवाइरेशन पुल। ये हमारे कुछ सिद्धांत थे जो किसमें आए? फिजिकल फोर्स थ्योरी के अंतर्गत आए। आइए अब इसको समझते हैं। देखिए, जो कैपिलरी जो है कैपिलरी सिद्धांत है, यानी हम उसको बोल देते हैं कोशिका तत्व सिद्धांत। तो कोशिका तत्व के में क्या है कि जो बोहन थे, बोहन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1809 में जाइलम जो वाहिनियाँ थी, वेसल्स थी, तो उनमें क्या किया, बताया कि जो जाइलम वाहिनियाँ थी वो कैसी थी? अत्यंत पतली होती हैं और यह कोशिकाओं की तरह ही कार्य करती हैं, और यदि कोशिकाएं यह जल में सीधी खड़ी हों तो जल स्वतः ही कोशिका तत्व शक्ति द्वारा कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। ये इन्होंने बताया किसमें? कोशिका तत्व सिद्धांत में, यानी कैपिलरी थ्योरी के अंतर्गत। फिर सेकंड सिद्धांत हमारा आया इनहिबिशनल थ्योरी। तो इनहिबिशनल थ्योरी में क्या बताया, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं अंतः शोषण सिद्धांत। तो इसमें सैक्स आए। सैक्स ने 1878 यानी 1878 में सैक्स ने बताया कि जाइलम की जो कोशिका होती है तो उस कोशिका भित्ति के अंतःशोषण की क्रिया के द्वारा रसारोहण होता है। अब अगर इसको प्रमाणित किया गया तो यह प्रमाणित होने के बाद जल की जो वेसल थी यानी वाहिकाएं थी उसमें ल्यूमेन के द्वारा होता है। अब नेक्स्ट सिद्धांत हमारा कौन सा आया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी का। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? वायुमंडलिक दाब सिद्धांत। अब ये दिया जामिन ने बताया कि पौधों में जो रसारोहण की क्रिया होती है वो क्रिया वायुमंडलिक दाब के कारण होती है, और उनका ये अपना एक विश्वास था कि अधिक वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधों में क्या होता है? वैक्यूम उत्पन्न हो जाता है, और इस वैक्यूम को भरने के लिए जब वायुमंडलीय दाब के कारण ऊपर चढ़ जाता है तो कुछ कारणों के कारण इस सिद्धांत को विशेष मान्यता नहीं मिल पाती। अब फिर हमारा नेक्स्ट सिद्धांत आया ट्रांसपाइरेशन पुल। ट्रांसपाइरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। इसमें क्या बताया कि इस सिद्धांत को डिक्सन, सबसे पहले याद कर लीजिए कि इस सिद्धांत को किसने? डिक्सन तथा जॉली ने दिया था, पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए इसे डिक्सन तथा जॉली सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। और इस वैज्ञानिकों का ये मानना था कि वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण पौधों में जल ऊपर की ओर खिंचता जाता है तथा इसके द्वारा जल भी काफ़ी ऊंचाई तक चढ़ सकता है, और जल में जो है हम कह सकते हैं कोएसिव फोर्स होता है, तो उस फोर्स के कारण वाटर कैसा होता है? सतत बना रहता है। तो ये हमारे सिद्धांत थे किसके अंतर्गत? फिजिकल फोर्स थ्योरी के अंतर्गत। तो ये
3 सिद्धांत थे किसमें, रसारोहण के, कि रसारोहण में हमारे 3 सिद्धांतों बताया गया। वो 3 सिद्धांत हमारे कौन कौन से थे, पहला था वाइटल थ्योरी, फिर था रूट प्रेशर थ्योरी, फिर था फिजिकल फोर्स थ्योरी, और उस फिजिकल फोर्स थ्योरी में हमारा कौन सा सिद्धांत था, कैपिलरी थ्योरी, इन्वेशनल थ्योरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी और ट्रांसपायरेशन पुल। ये 4 सिद्धांत हमारे इस फिजिकल फोर्स थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने पढ़ा रसारोहण के बारे में और उसके अंतर्गत जो 3 सिद्धांत थे, और उन 3 सिद्धांतों में से जो सिद्धांत हमें यहाँ बताया, आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी के आगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।